ये 4 जगह पर ये कुंभ का मेले का आयोजन होता है। एक तो हरिद्वार, और दूसरा उज्जैन, तीसरा प्रयागराज, और चौथा ये नासिक के अंदर में। ये 4 ही जगह पर होता है। 5वीं जगह पर कुंभ का मेला आयोजन नहीं होता। इसके पीछे एक राज है, एक पौराणिक कथा, ये आदमियों का एक कहानी है, वरना शास्त्र में नहीं, न वेदों में है, न पुराण में है, न उपनिषद में है। मैंने आज पढ़ा है, आज मुझे ये पता चला और ये तहकीक हुई कि पुराने जमाने में एक महर्षि दुर्वासा थे। उन्होंने बद्दुआ दी इंद्रजीत को, तो इंद्रजीत की ताकत कम हो गई। तो इसी इंद्रजीत देवता और दानवों की ताकत जब कम हो गई तो दैत्य और राक्षस ने उनके ऊपर हमला किया, तो ये मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि एक ऋषि ने, ऋषि का मतलब एक बुजुर्ग ने उनको बद्दुआ दी थी, तो उनकी ताकतें कम हो गई। बहरे कैफ जब इंद्रजीत ने कहा कि मैं मुकाबला नहीं कर पा रहा हूं, चलो किनके पास? विष्णु जी के पास। विष्णु जी जो परमात्मा थे, सबसे बड़े, उनके पास गए और जाकर कहा कि हमें शक्ति दीजिए, हम मुकाबला करेंगे इन राक्षसों से, हमारे पास ताकत नहीं है। हमें बद्दुआ दी है ऋषि मुनि ने, हमें बद्दुआ दी है महर्षि दुर्वासा ने, इसीलिए हमें ताकत प्रदान कीजिए। उन्होंने, विष्णु जी ने कहा कि ऐसे ताकत नहीं मिलती, जाओ झीर सागर के नीचे बैठकर कुछ ज्ञान प्राप्त करो, कुछ जप तप करो, यानी कुछ इबादत करो, दुआ मांगो। तो वहां पर जब गए ये लोग, सारे देवता मिलकर के गए, तो वहां पर अमृत कुंभ पानी मिला। पानी किसमें? एक लोटे में। तो इंद्र का बेटा जैन था, वो उस लोटे को लेकर भागने लगा, आसमान में उड़ने लगा। तो पीछे पीछे कौन गया? पीछे पीछे सबसे पहले दानव और देवता गए कि नहीं भाई, ये लोटा लेकर चला जाएगा, इंद्रजीत का बेटा अकेला कब्जा कर लेगा और हम लोग ऐसे रह जाएंगे। तो गया। जब बीच में लड़ाई हुई, वहां पर चलते हुए आसमान में 12 दिन तक लड़ाई चली, तो उसके लोटे से कुछ कतरे गिरे अमृत के, तो वो कतरा पानी का गिरा इन 4 शहरों में। एक गिरा हरिद्वार में, एक कतरा पानी, एक कतरा पानी गिरा प्रयागराज में, और एक कतरा पानी गिरा नासिक में, एक कतरा पानी गिरा उज्जैन में। तो इसीलिए उन जहां पर पानी का कतरा गिरा है, उन जगहों के ऊपर 6 साल में एक बार, ये भी तारीख कब आती है, अजीब है, समझ में नहीं आए। ये जब होगा, यानी इन 4 जगहों में जब होगा ये, जब सूरज और चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह, ये तीनों ग्रह आमने सामने आ जाएंगे, तो तब जाकर इस त्योहार का और इस मेले का आयोजन होगा। किसने कहा? लोगों ने कहा। शास्त्र ने कहा? नहीं कहा। आप ईद की नमाज पढ़ते, किसने कहा? अल्लाह के नबी ने कहा।